गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 17.1 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वो प्रश्नावली कंप्लीट की थी। आज हम उससे आगे 17.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। समांतर माध्य या औसत, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो समांतर माध्य या औसत में 3 प्रकार के सवाल हैं जो हमको हल करने हैं। पहला प्रश्न है अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि केवल हमको आंकड़े देता है वो, जैसा कि आपने 17.1 प्रश्नावली में सवाल किए हैं। 10 सवाल आपने किए हैं 17.1 में। वो 10 के 10 सवालों में केवल आपको आंकड़े दिए गए थे। तो ये पहले टाइप का जो सवाल था वो 17.1 प्रश्नावली में था। सेकंड टाइप का सवाल अवर्गीकृत बारंबारता सारणी द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, यह सेकंड टाइप का प्रश्न है। और तीसरे टाइप का प्रश्न होगा वर्गीकृत बारंबारता सारणी द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, यह तीसरे टाइप का प्रश्न होगा। तो हमने फर्स्ट टाइप यानी कि पहले टाइप के प्रश्न हल कर लिए। अब सेकंड टाइप अवर्गीकृत बारंबारता सारणी द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, मैं आपको एक मॉडल, एक प्रारूप के रूप में बता रहा हूं कि आपको प्रश्न किस तरह से मिलेगा, आपको प्रश्न किस तरह से हल करना है। तो उसका प्रारूप क्या होगा, आपको प्रश्न में x का मान देगा, आपको प्रश्न में f का मान देगा। अब यहां x क्या होती है और f क्या होती है। x होते हैं आंकड़े जो वो आपको देता है। सपोज मानो x1, x2, x3, x4 इस तरह करके कुछ संख्याएं उसने दी हैं। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए हम इसको f से इंडिकेट करते हैं, यानी कि f से लिखते हैं। तो वो हमको f का मान भी देगा, f1, f2, f3, f4 कोई सी भी संख्या दे सकता है, बारंबारता उसकी देगा। आपको जो प्रश्न मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा, यानी कि आपको वो x का मान और f का मान, 2 मान आपको देगा, आपको इस तरह से सारणी देगा। आपको करना क्या है, आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए f गुणा x यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, x को और f को। इसको और इसको गुणा करेंगे f1 x1, इसको गुणा करेंगे f2 x2, इसको और इसको गुणा करेंगे f3 x3, इसको और इसको गुणा करेंगे f4 x4। इस तरह से आप लोगों को x को और बारंबारता को दोनों को क्या करना है, गुणा, मल्टीप्लाई करना है। गुणा करने के बाद में आप लोगों को ये ज्ञात करना है सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब क्या होता है, सिग्मा fx का मतलब होता है ये जो f गुणा x आपने किया है इसको जोड़ना है आपको। इस सिग्मा, ये जो चिन्ह होता है सिग्मा का होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़ो। किसको जोड़ो, fx को। उसके बाद आपको ये बारंबारता है, इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा f। इस बारंबारता का टोटल भी आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको 2 काम करने हैं। क्या काम करने हैं, पहला काम, आपको x का और f का मान दिया हुआ है, आपको क्या करना है, f को और x को क्या करना है, गुणा करना है। जो संख्याएं दी है उसको सामने गुणा करके लिख दिया। उसके बाद fx को जोड़ना है और f को जोड़ना है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है। इसके बाद आपका सूत्र समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार, ये सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यानी कि आप fx के जोड़ में किसका भाग देंगे, f के जोड़ का। ठीक है, तो आप जब इसमें भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, x बार आएगा, यानी कि समांतर माध्य आएगा। आपको 17.2 प्रश्नावली में आपके जितने भी प्रश्न हैं, कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं, उन 8 के 8 प्रश्नों में इसी प्रकार से सवाल करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह, कुछ परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जिस तरह बताया है सिर्फ इस तरीके से सवाल हल करने हैं। ठीक है,
चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं 17.2 पर। चलिए पहला प्रश्न है आपका, ये है प्रश्नावली 17.2। प्रश्नावली 17.2 का पहला प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो आपको ये जो सारणी दी गई है इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य का मतलब समांतर माध्य, औसत, एक ही बात है। तो अभी अभी मैंने जो आपको प्रारूप बताया था, जो आपको मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था कि आपको प्रश्न में क्या क्या मिलेगा, आपको करना कैसे है, तो आपको प्रश्न में वही दो चीज़ें दे रखी है। इसको हल करते हैं। देखिए x का मान आपको दे रखा है, उसने दे रखा है x का मान। क्या क्या मान है x का? बताएं x का मान क्या क्या है? 3, 5, 8 और 11, ये 4 मान x के दिए। उसके बाद आपको दिया है f यानी कि बारंबारता। क्या दी है? 2, 4, 5 और 3, ये 2 मान आपको दिए हुए हैं, उसने दिए हुए हैं। आपको करना क्या है? f गुणा x। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों को क्या करना है? गुणा। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 8 गुणा 5, 8 पंजू 40 और 11 गुणा 3, 11 तिया 33। कर दिया गुणा। गुणा करने के बाद आपको क्या बताया मैंने? आपको सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है, यानी कि एफ एक्स का जोड़, योग करना है आपको। तो योग करते हैं, देखो 6, 0, 0, 3, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 99। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको सिग्मा एफ भी ज्ञात करना है, बारंबारता का जोड़। तो ये बारंबारता है, इसको जोड़ो। 2 और 4 6, 6 और 5, 6 और 5 कितने होते हैं? 11, 11 और 3 14, तो सिग्मा एफ कितना आ गया? 14। समांतर माध्य, एक्स बार, क्या सूत्र लिखाया था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए अब सूत्र में मान रखिए, सिग्मा एफ एक्स कितना है? 99 और सिग्मा एफ कितना है? 14। तो 99 में कितने का भाग देना है आपको? 14 का। चलिए अब 99 में 14 का भाग दो, तो 99 में जब 14 का भाग दोगे तो आएंगे 7.07 के लगभग, ये आएगा। अब भाग देने पर ये कैसे आया पता है आपको? नहीं पता? चलिए भाग दे के देखते हैं। देखिए भाग कैसे देते हैं? 99 में कितने का भाग देना है? 14 का। तो 14 का पहाड़ा आपको बोलना है और 99 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 14 7 98, कितना बचा? 1। घटाएंगे, कितना बचा? 1। अब 14 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाते ही यहाँ क्या आ जाएगा? 0। दशमलव लगाते ही क्या आ गया? 0। अब 14 का भाग 10 में देंगे, अब जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें? 1 0 और लगाए? नहीं, पहले 1 0 यहाँ लगेगी और फिर उसके बाद यहाँ लगेगी। ठीक है? तो अब 14 का भाग 100 में देंगे, अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 14 7 98, कितने बच गए? 2। भाग अभी खत्म नहीं हुआ, आप भाग और देते जाओगे, लेकिन कम से कम आपको दशमलव के बाद कितने अंक निकालने पड़ेंगे? 2। तो आप दशमलव के बाद का कितने अंक निकालोगे? कम से कम 2 अंक निकालोगे। ठीक है? चलिए ये था आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। आपको इस प्रश्न को भी उसी तरह हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? x का मान और f का मान जो आपको उसने दिया है उसको लिखेंगे। x क्या क्या है? 2 5 7 9 11।
ये तो x का मान हो गया। अब f क्या है? 1, 5, 4, 7, 3, ये f का मान हो गया। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? fx, क्या करना है? fx करना है, दोनों को गुणा। तो 2 गुणा 1 2, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 4 7 चौक 28, 9 गुणा 7 9 7 63, 11 गुणा 3 11 तिया 33, कर दिया गुणा। अब क्या करना है? अब जोड़ना है। तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। तो ये तो आ गया जोड़ आपका कितना? 151। और इसको जोड़ेंगे तो 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20। ये आपका योग आ गया दोनों का। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया सिग्मा एफ, और ये हो गया, ये 151 क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स। अब समांतर माध्य एक्स बार, सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना है? 151, और सिग्मा एफ कितना है? 20। तो 151 में हम किसका भाग देंगे? 20 का। चलो इधर भाग देते हैं, 151 में 20 का। तो 20 का पहाड़ा जब हम बोलेंगे तो 151 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार जाएगा भाग? 7 बार। 20 गुणा 7 कितने हो गए? 140। अब 151 में से 140 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। कितने बचे? 11। अब 20 का भाग 11 में नहीं जाएगा तो फिर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब फिर दोबारा भाग देंगे 20 का, तो 20 का भाग जाएगा 5 बार। 20 पंजू 100, कितने बचे? 10। अब एक 0 और आएगी अपनी तरफ से ही आ जाएगी, क्योंकि दशमलव हम पहले ही लगा चुके। अब 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 20 पंजू 100, और भाग खत्म। यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आ गए और आपका भाग भी खत्म हो गया। तो उत्तर कितना आ गया इसका? 7.55। इस तरह आप लोग अपना ये दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये आपका तीसरा प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको x और f के मान दिए हैं। x का मान है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, और f का मान यानी कि बारंबारता का मान 30, 60, 20, 40, 10 और 50। करना क्या है आपको? उसी तरीके से करना है सवाल। सबसे पहले x जो उसने आपको दिया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। फिर f का मान क्या दिया है? f का 30, 60, 20, 40, 10 और 50। ये f का मान दे दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है? fx, दोनों को गुणा। ठीक है, तो 0.1 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 गुणा 30, 0.1 गुणा 30। चलिए इधर करके देखते हैं।
0.1 गुणा 30। अब दशमलव है, अगर आपको गुणा करना आता है तो आप सीधा गुणा कर सकते हो। 0.1 गुणा 30 बराबर कितना होगा? 3 या 3.0। लेकिन अब कोई बच्चा कि सर ये 3.0 कैसे है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो 0.1 गुणा 30 है, आप इसका दशमलव हटा दो। तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप इसका दशमलव हटाओ तो 0.1/10, दशमलव हटाओगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो आ जाएगी नीचे। अब इसका गुणा किससे? 30 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, तो 3 गुणा 1 1 है, ये 0.1 का मतलब 1 हो गया, तो 3 गुणा 1 कितना आ गया? 3। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया, आप इधर ध्यान दो। दूसरा तरीका ये हो गया, ये 30 गुणा, अब इसको दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, तो 0.1 का मतलब 1, तो 30 गुणा 1 क्या हो गया? 30। अब दशमलव वापिस याद कर लो कि एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहां भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 3.0 या 3। यहां 3 के बाद दशमलव लगा दो और 0 कितनी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से गुणा करने हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। जब 30 को हम 0.1 से गुणा करेंगे तो 3.0, 0.2 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो 60 गुणा 2 करो, 60 दूनी 120, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो यहां लग जाएगा 0 के पास। 20 गुणा 3 60, तो 6.0, इस तरह लिखेंगे इसको। और 0.4 गुणा 40, जब 40 को आप 0.4 से गुणा करेंगे तो 16.0 आएगा। 0.5 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 5.0 आएगा। और 50 को जब हम 0.6 से गुणा करेंगे तो 30.0 आएगा। आ गई बात समझ में? गुणा कैसे करना है? इस तरीके से। 2 तरीके बताए मैंने आपको गुणा करने के। ठीक है, तो दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप इन दोनों को गुणा करके और यहां लिखिए। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? योग। किसका योग? fx का और f का। चलिए पहले f जोड़ लेते हैं हम। 0 0 0 0 0 0 0, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, तो 210। अब इसको जोड़ते हैं। 0 0 0, तो 0 यूं का यूं रहने दो, दशमलव। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, और 0 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी 72.0, यानी कि 72। तो समांतर माध्य, इसको मिटा देता हूं मैं। समांतर माध्य x बार सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है? 72, और सिग्मा f कितना है? 210। ठीक है, अब हम 72 में कितने का भाग देंगे? 210 का। तो भाग देने का तरीका वही है, इस तरह भाग देंगे 72 में 210 का। अब देखिए यहाँ 210 है, आप चाहे तो इन दोनों संख्याओं को आपस में काट सकते हैं, लेकिन किसी एक पहाड़े से, अलग अलग पहाड़े से नहीं, सिर्फ एक पहाड़े से जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो, तो आपका ये और छोटा हो जाएगा। और अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो भाग दीजिए सीधा। 210 का भाग 72 में नहीं जाएगा, 72 छोटा है, तो आपको लगाना पड़ेगा दशमलव। दशमलव लगाते ही यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब 210 का भाग 720 में जाएगा। कितनी बार जाएगा?
3 बार, 3 बार जाएगा 630 आएंगे। कितने आएंगे? 630। अब 720 में से 630 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल इधर जाएगी, कितना हो गया 12, 12 में से 3 गए 9, अब इधर कितना बचा 6, 6 बचा तो 6 में से 6 गए 0, तो कितने बचे 90। 210 का भाग 90 में नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दशमलव हम पहले ही लगा चुके। ठीक है, तो अब 210 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार, तो 4 बार जाएगा तो 840 आएंगे। 210 गुणा 4 करेंगे तो 840। अब 900 में से 840 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 60। ठीक है, तो आप कम से कम दशमलव के बाद कितने अंक निकालने हैं? 2, तो हमने 2 अंक निकाल लिए। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 0.34 यानी कि 0.34। ये इसका क्या आ गया? समांतर माध्य। इसी तरीके के आगे भी जितने भी सवाल हैं आप लोगों को इसी तरह करना है। 17.2 जो प्रश्नावली है इसके जितने भी सवाल हैं आपको इसी तरह करने हैं। मैंने 3 सवाल कराए हैं आपको और तीनों एक ही तरीके से कराए हैं, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, तो आपको आगे भी इसी तरह से सवाल हल करने हैं। ठीक है, ओके।